अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी एलोवेरा का ऑमलेट। खागिना कह लें या ऑमलेट कह लें, बहुत ही आसान है इसको बनाना और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करेंगे तो फिर वीडियो एक और बनानी पड़ जाएगी। उसके लिए आप अलग से देख लें कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसका खागीना जो हमने बनाया है उसकी हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। खागीने के लिए हमने दो बड़ी बड़ी शाखें ली हैं एलोवेरा की। इसके ये वाले किनारे उतार रहे हैं जो कि कांटे से होते हैं। इनको इसलिए उतारना ज़रूरी है कि इसके अंदर जहर होता है, इसको शामिल बिल्कुल ना करें। शाहों को उतारने के बाद हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, फिर इसके किनारे काट लिए और अब इसको पील कर रहे हैं। एक साइड इसकी पील की है और एक साइड रहने दी और इस तरह से हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। अगर दोनों साइडें उतार लेंगे तो फिर इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फिसलता बहुत है, ये जेल है, इसलिए हाथ में नहीं आता, तो इसको काटना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने एक साइड रहने दी और दूसरी साइड से हमने कट्स लगा लिए। जितने जितने हमने बारीक काटे हुए हैं प्याज, उतने ही हमने इसके छोटे छोटे से पीसेस काट लिए हैं। और अब इसको हम एलोवेरा की स्किन के ऊपर से उतार लेंगे। इस तरह से काटना बहुत ही आसान हो गया। तो इसको हमने इकट्ठा कर लिया है, जितना इसमें से जल निकला। 1 कप हमारा ये जल तैयार हो चुका है। अब हमने लिए हैं 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी के। तो हेल्थ के लिए ये बना रहे हैं, इसलिए देसी घी इसमें डालना भी अच्छा है। तो ये हमने 3 बड़े लिए हैं प्याज, इनको बारीक काट लिया। इनको हमने सौते किया हल्का सा। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून फुल भर के डाल दी है सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। और ये 2 टेबल स्पून है हमारे पास अदरक बारीक कटा हुआ, इसको भी ऐड कर दिया। और अब इसको अच्छा सा भूनना है हमने, बहुत अच्छा सा। जब ये भुन जाएगा प्याज वगैरह और घी हमारा सेपरेट हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे एलोवेरा जेल। बहुत बारीक सा ये हमारा तैयार हो चुका है। जिस तरह से हमने काटा है इस तरह से आसानी से कट गया। तो इसको हमने ऐड कर दिया प्याज़ों के अंदर। तो जिस तरह के ट्रांसपेरेंट से प्याज बन जाते हैं सौते करने के बाद, वैसा ही ये जेल है। तो और पीसेस भी इसके इतने ही हो गए हैं, तो इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इसके अंदर एलोवेरा भी है। और ये बिल्कुल टेस्टलेस है। एलोवेरा कोई कड़वा नहीं है, ये मशहूर है इसके बारे में कि ये कड़वा है, मगर बिल्कुल भी ये टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। तो ये ऑमलेट के अंदर, खागिने के अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। तो जिन लोगों को मीठा मना है तो वो फिर इसको हलवे वगैरह में नहीं खा सकते, इस तरह से बना के खाएं। बहुत ही आसानी से ये पराठे के साथ, स्लाइसेस के साथ खाया जा सकता है। इसको हम भूनते गए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। अब इसका घी सेपरेट हो चुका है, जो इसके अंदर मॉइस्चर था, जो लिक्विड था, वो ड्राई हो चुका है। तो इसको अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए। सुरख मिर्चें 2 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक डाल दिया। अब ये 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी गई। अब इसको हम मीडियम साइज़ का एक टमाटर डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी मॉइस्चर के अंदर इसको अच्छा सा भूनना है, ताकि एक बार फिर ये मसाले भी भून जाएं और जो हमारा घी है वो भी सेपरेट हो जाएगा, तो फिर ये भून जाएगा। तो इसको इस तरह से खाना इसलिए आसान है कि ये बिल्कुल टेस्टलेस है और खागीना भी बहुत अच्छा सा मज़ेदार लगेगा। तो पता भी नहीं चलेगा। जो लोग पसंद नहीं करते इस तरह से खा के देखें, बिल्कुल पता नहीं चलेगा पराठे के साथ या स्लाइसिस के साथ। और जिनको मीठा बंद है या कोई और इश्यूज़ हैं या मीठा पसंद नहीं है, तो इसको ज़्यादातर हलवे में लोग खाते हैं। तो हमारा ख्याल है कि इस तरह से खा के देखें। अगर मीठा मना है या पसंद नहीं, तो इस तरह से खाना बहुत ही आसान है। तो अब ये हमारा मसाला भुन चुका है बहुत अच्छा सा। घी हमारा सेपरेट हो चुका है। बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको भुनना है, ताकि इसका जो जल है जले ना। तो ये अब हमने 5 एग्स लिए हैं, इनको अच्छी तरह से फेंट लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया।
अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जैसे कि आम तौर पे खागीना बनाते हैं वैसे ही ये बना है, बस इसमें सिर्फ जेल ही गया है। तो देखने में या खाने में बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें एलोवेरा जेल है। तो इसके बेनिफिट्स के लिए आप कोई और वीडियो देख लें, अगर कहेंगे तो हम भी इसके फ़ायदे बता देंगे। बहुत सारे लोगों को पता भी है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हमें ये आइडिया आया था कि इस तरह से हम बना के खाएं, क्योंकि हमें ये खागीना बहुत पसंद है, इसके अंदर ऐड कर लिया तो बहुत आसानी रही। आप भी इस तरह से करके देखें, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।